क्या बांग्लादेश में इस समय जो घटना घट रही है, इसके बाद अगला नंबर इंडिया का है। बहुत कम लोग इस चीज़ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हो रहा था वो इंडिया में हो रही पिछली कुछ घटनाओं से बहुत ही ज़्यादा मेल खाता है। इतना फार्मर प्रोटेस्ट होना, मणिपुर का वायलेंस, खालिस्तान इशू, ये सब और बांग्लादेश की कहानी बिल्कुल रिलेटिव है। मतलब कि ये सब एक जैसे ही मिल रहे हैं, एक जैसे ही मेल खाते हैं। मैं कुछ ही देर में आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे ये सब मेल खाते हैं, वो भी प्रूफ के साथ। Student protests in Bangladesh have turned violent. Over 100 people, including 14 policemen, have been killed. We have no safety. This cannot be a secure and independent country. That a lot of these deaths could be attributed to targeting of Hindu communities. शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई। Thousands of protesters storming and looting the Prime Minister's residence. We have decided to form an interim government. Bangladesh is burning. से कुछ 3 महीने पहले मई 2024 में शेख हसीना ने अमेरिका पे 2 बड़े इल्ज़ाम लगाए। पहला, शेख हसीना की पार्टी को अमेरिका 2024 में जिता दे बिना कोई मेहनत किए, बस उस सब के बदले में उनको बस एक काम करना हो, बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड USA के नाम कर देना होगा। पहला इल्ज़ाम हसीना का कहना था कि बांग्लादेश को तोड़कर एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाला देश US खड़ा करना चाहता है। तीसरा इल्ज़ाम, हसीना ने ओपनली कहा कि उनकी नेशनलिटी पार्टी अवामी लीग के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस ही रच रहा है कि उनकी सरकार गिर जाए और हसीना का हाशरे भी वैसा हो जाए जैसे उनके पिता अजीबुर रहमान का हुआ था। लेकिन आज उसका अच्छा खासा रीजन और मेन रीजन USA है। पाकिस्तान यहाँ पे सिर्फ एक फेस है, एक बिकाऊ देश है जिसको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया गया है। चलिए मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ। आज की तारीख में बांग्लादेश की इस गवर्नमेंट को पलट को लेकर बहुत सारी खबरें फैल चुकी हैं कि बहुत से लोगों को ये सिंपल सी सच्चाई भी नहीं मालूम कि जिस स्टूडेंट की प्रोटेस्ट को लेकर शेख हसीना को रिजिग्नेशन देना पड़ा, उसके उन्होंने 2018 में उसको हटा भी दिया था। यानी कि उस प्रोटेस्ट में कोई उनकी गलती भी नहीं थी, ना उनके पास उसका कोई सल्यूशन भी था। यह एक तरह से सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाया गया शेख हसीना को हटाने के लिए। इसीलिए ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी है। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है। बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो रिजर्वेशन रखा जाता है वो जारी रहेगा। ये आदेश आते ही पूरे देश में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लोग सीधे सीधे इस रिजर्वेशन को शेख हसीना से हटाने की मांग करने लगते हैं। अब खुद शेख हसीना यही रिजर्वेशन 2018 में हटा चुकी थी, लेकिन जब हाई कोर्ट का ये आदेश आता है तो शेख हसीना को एक कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। अब हमारे देश के फ्रीडम फाइटर के बच्चों को अगर जॉब नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के बच्चों को जॉब मिलेगा? अब की पूरी दुनिया ही पलट दी। बांग्लादेश में सब लोग सड़कों पर उतर गए और इस पे प्रोटेस्ट करने लगे। सभी जगह पे जाता है क्योंकि बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान ये रजाकार पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ रहे थे। लोग सड़कों पे उतरकर नारे चिल्लाने लगे, तुमी के आमी के रजाकार रजाकार। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखकर आप सुनकर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए बांग्लादेश में? मेरे हिसाब से बांग्लादेश में इस समय जो भी हालात है, जो भी हिंदुओं पे प्रताड़ना करी जा रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, उन सभी को यहाँ पे रोकना चाहिए और रोक करके सभी हालात को पहले जैसा कर देना चाहिए। आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।